ओम शांति। अभी अभी गीत सुना तो गीत ने भी आप सबके दिल की बात सुनाई। तो गीत ने कहा कि दिल से हमको बाबा के समान बनना है। एक होता है नॉलेज के आधार पर बाबा को जाना, बाबा के द्वारा प्राप्ति को जाना, बाबा की महिमा जानी, उस हिसाब से बाबा को याद करना। और दूसरा होता है दिल से याद करना। दिल से याद करना मुख्य शरीर में भी क्या चीज़ है? दिल ही तो है। और अगर किसको दिल दे दिया तो दिमाग ऑटोमेटिकली वहाँ जाए, क्योंकि मूल बात है ही दिल। हमने समाचार सुना कि यूथ ग्रुप ने इस बारी थीम ही रखा है ओपन हार्ट। हार्ट की ही सारी सब्जेक्ट पर, थीम पर चेकिंग करते हैं। फिर गोल्डन सिल्वर ये तो है ही। तो हमने सोचा कि जब दिल से बाबा को याद किया जाता है तो याद करना पड़ता है या याद सुताई आती है? जिससे दिल का प्यार होता है, दिल का एक नॉलेज है दिमाग की बात, लेकिन दिल से जिसका प्यार होता है, किसी भी चीज़ से कहो, व्यक्ति से कहो, उसको याद किया जाता है या याद ऑटोमेटिकली आती? क्या कहेंगे? ऑटोमेटिकली आएंगी ना? करना पड़ता है हा? दिल से अगर याद करें तो याद करने की मेहनत करनी पड़ती है क्या? कि कहाँ कहाँ करनी होती है? अगर मानो किसी को मेहनत करनी पड़ती है, उसका कारण क्या है? क्यों? वैसे जिससे प्यार होता है उसको याद करना नहीं पड़ता है, लेकिन भूलना मुश्किल होता है। और हम ब्राह्मणों का भी अनुभव है, आज के मुरली में भी यही था। तो जब है ही एक बाबा और कुछ है ही नहीं, हम लोग कहते हैं ना हमारा संसारी बाबा है, तो संसार में तो सब आ गया ना। मन या बुद्धि कहाँ जाएंगी? संसार में ही जाएंगी ना। लेकिन बाबा के लिए हमने कहा है, मानते हैं कि बाबा ही हमारा संसार है। संसार में सब आ गया। तो जब बाबा एक है और बाबा ही हमारा संसार है और कोई है ही नहीं, तो मन और बुद्धि कहाँ जाएंगी? बाबा में ही जाएंगी ना। चाहे भिन्न भिन्न संबंध में जाए, कभी फ्रेंड के रूप से जाए, कभी सतगुरु के, कभी
पिता के रूप में, कभी माँ के रूप में, भिन्न भिन्न संबंध से जा सकता है, लेकिन है तो एक ही बाबा मेरा संसार है ना। जब संसारी बाबा है तो बस सिवाय बाबा के और कुछ है क्या? है कि थोड़ी कोई गली वली है? थोड़ा माया को चैलेंज किए, इसलिए माया भी वार करती है, बीच बीच में करती है माया वार, हाँ करती है। वो ट्रायल तो करेंगी ना, क्योंकि उसने आधा कल्प राज किया है, तो आधा कल्प का राज वो ऐसे तो नहीं छोड़ेंगी। ट्रायल तो करेंगी कि मेरा साथी मेरा ही बन जाए, लेकिन हमने जब दिल से कह दिया बाबा ही मेरा संसार है, तो माया आएंगी भी। मैं बाबा के प्यार में लवलीन हूँ, लवलीन, लीन हूँ, लव में लीन हूँ। तो माया आएंगी भी तो देखेंगी ये तो लवलीन हुआ पर है, तो क्या करेंगी? वापस जाएंगी या कुछ करेंगी? वार नहीं कर सकती। एक मुरली में बाबा ने, लास्ट अव्यक्त मुरली बाबा की रिवाइज कोर्स की, उसमें बाबा ने प्यार के सागर की बहुत अच्छी बात सुनाई कि बाबा से प्यार है यानी सागर में लव लीन है। अगर मानो लव लीन होंगे तो माया जीत ऑटोमेटिकली बन जाए। तो हमको अभी जो यूथ प्रोग्राम चल रहा है बहुत अच्छा है, तो लव लीन रहने की कोशिश करें। लव लीन रहने से ऑटोमेटिकली सहज योगी हो जाएं। आज के मुरली में भी था, तो आप सहज योगी हो, मुश्किल योगी नहीं हो। हमारे बोर्ड भी लिखे हुए होते हैं, तो यही लिखते हैं हम सहज राजयोग केंद्र या स्थान। तो सहज योगी है। सहज योगी तब बनेंगे जब बाबा के प्यार में दिल से लवलीन होंगे। तो लवलीन स्थिति का अनुभव तो सभी ने किया ही होगा। लवलीन जब हो जाते हैं तो और कुछ भी नजर नहीं है। उसी आनंद प्यार खोए हुए होते हैं जैसे। इसीलिए बाबा ने भी मूल्यों में खास कहा है, जैसे बाबा ने लेटेस्ट बाबा ने यही कहा कि ड्रिल करो, मन को ड्रिल में बिजी रखो। मन की ड्रिल है निराकारी फरिश्ता, जो बाबा ने प्रैक्टिकल कराते भी है 2-3 वारी से। तो यही बाबा ने कहा है, क्या मन को बिजी रखने से मन अगर एकाग्र हो गया फिर कोई बात नहीं होती। तो मन को बिजी रखने के लिए बाबा ने निराकारी और फरिश्ता, और वैसे हम सोचें तो निराकारी स्थिति को याद करने के लिए हम शिव बाबा जब कहते हैं तो शिव बाबा का रूप है ही क्या? अगर हम शिव बाबा कहें
तो हमारे सामने निराकारी रूप में आएगा ना। और निराकार रूप में जब बाबा हमारे सामने आएगा तो हमको भी निराकार को देख के निराकारी स्थिति में स्थित होना सहज। और दूसरा बाबा ने कहा है फरिश्ता, तो ब्रह्मा बाबा इस समय किस रूप में है? फरिश्ते रूप में है ना। तो सिर्फ बाप दादा भी अगर कहें, बाबा कहें, दादा हम शिव बाबा को कहें दादा जैसे ग्रैंडफादर, और बाबा हम ब्रह्मा बाबा को कहें, तो बाप दादा कहने से ही निराकारी और फरिश्ता रूप, क्योंकि ब्रह्मा बाबा अभी फरिश्ते रूप में है, सूक्ष्म वतन में है। तो ब्रह्मा बाबा कहने से ही हमारे सामने फरिश्ता रूप आ जाए, और दादा कहने से हमको शिव बाबा निराकार रूप सामने आ जाए, तो सारे दिन में आप बाप दादा कितने बारी कहते होंगे? जैसे बाबा ने फॉरेनर्स को ये युक्ति सुनाई थी, विधि, तो आप सारे दिन में कितने बार ओके कहते हो? बार बार ओके 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 कहते हो ना? कितने बार कहते हैं? तो आप ओके जिस समय कहो उस समय उसके अर्थ को समझो। तो ओ देखो ऐसे लिखा जाता है, तो शिव बाबा का शेप क्या है? वही है ना। और के माना बाबा ने कहा किंगडम, हमको अभी स्वराज है, अभी भी राजे हैं हम, ऐसे नहीं है सिर्फ वहाँ राजे बनेंगे, लेकिन इस समय भी हम स्वराज अधिकारी है। स्व के ऊपर तो राज है ना, राज योगी है ना, प्रजा योगी तो रही है। हम सभी, एक मुरली में बाबा ने कहा है कि दुनिया वाले अपने बच्चों को कहते हैं भाई राजा बच्चे होवे गरीब का भी बच्चा, लेकिन कहेंगे उसको राजा बच्चा। तो बाबा ने मुरली में कहा है एक बारी, तो देखो वो दुनिया वाले तो वैसे ही कह देते हैं बच्चे को राजा बच्चे, लेकिन एक ही शिव बाबा है जो रियल में कहता है क्यों सत्यु की राजाई को छोड़ो। लेकिन इस समय राजयोगी सभी है ना, योग से राजा तो बने हैं ना, कर्म इंद्रियों के राजा तो बने हैं ना, तो राजयोगी है ना सभी, तो राजा बन गए ना। इस समय शिव बाबा प्रैक्टिकल में सभी को कहते हैं मेरे बच्चा, एक एक बच्चा राजा है राजा। हाँ, कांध तो हिलाओ, राजा है, प्रजा तो नहीं है ना। प्रजा तो हमारी पीछे पीछे भी बननी है बहुत, हम तो राजा बनने वाले हैं और राजयोगी है। तो इसीलिए ओके जब हम कहते हैं तो शिव बाबा और हमारा राज, स्वराज, और फिर भविष्य में भी राजा बनेंगे, राजभाग तो मिलेगा ना। चलो तख्त पर 8 बैठेंगे, लेकिन रॉयल फैमिली भी तो राजवंश कहेंगे ना। तो इसीलिए बाबा कहते हैं, तो ओके जब भी कहो ना तभी ये याद रखो कि शिव बाबा और किंगडम। तो जितने बार ओके कहो अर्थ से कहो। जैसे हम कहते हैं ना ओम शांति, हम शब्द बोलते हैं, कोई भी आता है हमारी ट्रेडमार्क है ओम शांति कह के मिलना, और ओम शांति सुनने से ही समझ जाते हैं कि ये ब्रह्मा कुमारियों की है। इंडिया में तो ये बहुत प्रसिद्ध हो गया ओम शांति वाले, ओम शांति वाले।
तो ओम शांति भी हम कहते हैं। जब ओम शांति शब्द कहते हो तो अर्थ से ओम शांति कहो तो बहुत ही आपको ओम शांति शब्द से भी फायदा होगा, क्योंकि अंदर में कोई समस्या होगी, कोई क्रोध होगा, लोभ होगा, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ अर्थ से कहो तो अशांति खत्म हो जाएंगी। जैसे स्विच ऑन करने से अंधकार आप ही भाग जाता है ना, हम अंधकार को निकालने की कोशिश नहीं करते हैं, लेकिन लाइट जलने से अंधकार ऑटोमेटिकली निकल जाता है, खत्म हो जाता है। ऐसे ओम शांति शब्द भी अगर हम अर्थ से कहें और उस अर्थ में टिक जाए, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, ओरिजिनल रूप मेरा शांत है, तो अशांति का अंधकार जो है वो सेकंड में भाग जाता है। ऐसे ही ओके भी कहते हैं, ऐसे ही बाप दादा जब हम कहें, ऐसे ही साधारण रीति से नहीं कहें बाप दादा, लेकिन बाप दादा कहने से निराकारी और फरिश्ता रूप हमारे सामने आना चाहिए। और ये दोनों ही रूप की ड्रिल जो बाबा ने कहा है, हमने वहाँ दिल्ली में काम दिया था क्लास में, तो एक दिन में आप नोट करो, चेक करो कि कितने बारी हमने बाप दादा बोला और अर्थ से बोला, निराकारी और फरिश्ते रूप से बाप दादा बोला और प्रैक्टिकल स्मृति में रही। सारे दिन में कितने बारी आपने निराकारी फरिश्ता रूप याद किया, यानी अनुभव किया आपने को, सिर्फ याद नहीं करना है, अनुभव करना है। क्योंकि हमारा लक्ष्य है कि हमको बाप समान बनना है। सभी किसी से भी पूछेंगे आपका लक्ष्य क्या है ब्राह्मण जीवन का, तो सभी एक ही उत्तर देते हैं, बाप समान बनना है। तो बाप समान बनना है तो निराकार बाबा आएगा, उसके समान निराकारी स्थिति। ब्रह्मा बाबा फरिश्ते रूप में सामने आता है तो हमको भी फरिश्ता बनना है, समान बनना है ना। तो इसी रीति से हम अपने को, जैसे यूथ ग्रुप ने हार्ट को चेक करने का बनाया है, फिर गोल्डन सिल्वर स्टार वगैरह जो भी बनाया है, ये भी विधि अच्छी है। जितना अपनी चेकिंग करेंगे, क्या है कि 63 जन्म के संस्कार है ना हमारे अलबेलेपन के, तो अगर चेकिंग हमारी ठीक नहीं होती है ना, तो अलबेलेपन के संस्कार जो बहुत समय की है ना, वो बीच बीच में थोड़ा सा एडिशन हो जाती। इसीलिए बाबा कहते हैं, और चेकिंग सच्ची हर एक अपने आप ही कर सकता है, दूसरा कोई नहीं कर सकता। कोई भी दूसरा करेगा भी ना तो देखा जाता है देह भान के संस्कार बहुत पक्के है ना, तो हम टालेंगे नहीं, ऐसा नहीं है, मैं तो ठीक हूँ, ऐसे क्यों आपको लगता है, मैं तो बहुत अच्छी हूँ। या दूसरे के ऊपर वो कहेंगे ये ऐसा किया ना इसीलिए मेरी अवस्था थोड़ी नीचे ऊपर हुई, बाकी मैं ठीक रहती। ये हुआ ना इसीलिए हुआ, किसके ऊपर छोड़ देंगे? अपनी चेकिंग आप, भाई मुझे ही बदलना है ये कम सोचेंगे। वो बदले, स्थान बदले, व्यक्ति बदले, व्यक्ति के संस्कार बदले, या वो जो सरकमटेंस है वो बदले, तो मैं बदलूंगी, ये ज़्यादा सोचते हैं। तो वो नहीं सोचना चाहिए। बाबा ने 2 शब्द हम लोगों को कहा था, एक स्वपरिवर्तन और दूसरा स्वमान।
अगर अपने स्वमान में हम रहेंगे तो कभी भी ये नहीं सोचेंगे कि ये बदले तो मैं बदलूं। फिर कई बातें जो हमने सुनाई पहले, सरकमटेंस बदले, स्थान बदले, फलाने के संस्कार थोड़े ढीले हो जाए ना हमारे से तो मैं बहुत अच्छी रहूं, ये नहीं, स्व परिवर्तन करना है। हमने पहले भी सुनाया कि एक कोई ने भाषण किया, बाहर वाले ने भाषण किया, उसमें मिसाल बहुत अच्छा दिया। उसने कहा तो आपने नदी तो देखी होंगी ना, रिवर सभी ने देखी होंगी, तो वो जब निकलती है पहाड़ों से तो बीच बीच में कितने उसके पास कोई वृक्ष आएगा, कोई पत्थर आएगा, कोई छोटा आएगा, कोई बड़ा आएगा, नदी कभी रुकती नहीं है। नदी माना ही जो बहती रहे। हमको इस पर बात एक हंसी की याद आती है बाबा की। तो जब 14 वर्ष हम लोगों ने भट्ठी की और पीछे बाबा ने कहा तुम लोगों को बाहर जाना है, तो हम लोग तो सब आश्चर्य में पड़ गए, ये क्या? हमने तो यही सोचा था कि बाबा मामा का साथ होगा, मधुबन का कंठा होगा और प्राण तन से निकलेगा, बस यही वादा है। ये बाबा क्या कहता है कि बाहर जाना है, सेवा करनी है। तो सबकी दिल जो है ना बाबा से प्यार था। 14 वर्ष समझो बाबा मामा के साथ साथ रहे, खाना पीना रहना। बाबा सोते थे तो गुड नाइट करने आते थे, चक्कर लगाने आते थे। तो समझो सारा ही दिनचर्या हमारी बाबा मामा के साथ 14 वर्ष बीते। तो आप सोचो अलग होना कितना कठिन होगा। बहुत कठिन था। सबसे ज्यादा पेपर तो हम यही समझते थे, और पेपर तो उसके आगे कुछ भी नहीं है। तो बाबा ने, हम देखता था ना बाबा, तो इनकी तो दिल ऐसे मोम हो गई है, आंखों से आंसू भी आते थे जब बाबा कहता था जाना है जाना है। और ऐसे एक दो के नाम कहते थे, दो ये बहनें, 2 बहनें यहाँ जाएंगी। जब अनाउंस करता था ना बाबा, तो 1-2 को देख करके हमारा जैसे वारंट निकलता है ना कोई, ऐसे लगता था तो आज हमारा कोई वारंट नहीं निकले। तो बाबा से प्यार था ना, तो बाबा ने देखा तो ये तो मोम हो रही है, इनका दिल जो है वो पिघल रहा है जैसे प्यार में, तो सख्त तो करना था ना। तो बाबा ने मिसाल दिया। बाबा ने कहा तुम लोग क्यों सोचते हो, तुम बताओ बच्ची, फलाना फलाना नाम लेके, बच्ची तुम नदी हो। ज्ञान गंगाएं तो है ना, हम नदी हुए ना हम तो बाबा ने कहा नदी क्या करती है, बहती है। अगर आप बहेंगी नहीं, खड़ी हो जाएंगी मधुबन में, एक ही स्थान पर रहेंगी, तो तुम तालाब, तालाब समझते हैं ना, जो नहीं खड़ा हुआ पानी होता है। तो बाबा कहता था अभी बताओ, जो समझते हैं मैं तालाब हूं वो हाथ उठाओ, उसको नहीं भेजेंगे। और जो कहते हैं हम नदी है, बहो, जाना है। दोनों ही बातें मुश्किल। यानी तालाब कौन बनेगा, तालाब में तो किचरा होगा, वो होगा, तालाब कौन बनेगा। तो सभी चुप हो जाते थे, जाना ही पड़ेगा। तो नदी माना बहता हुआ। तो उसने कहा भाषण में, तो नदी में ये अकल है कि वो कभी रुकती नहीं है, अपना रास्ता और निकाल के, किनारा करके अपना रास्ता निकाल करके आगे बढ़ती रहती। और मनुष्य आत्मा छोटी छोटी बात में अटक जाते।
तो हम तो ब्राह्मण है, तो नदी माना बहते रहना, माना बाप समान बनने का हमारा लक्ष्य है, तो हमको वही लक्ष्य जो है ऐसे ही लक्षण धारण करने पड़ेंगे। तो इसीलिए कभी भी हम किसी भी बात में अपने तीव्र पुरुषार्थ से रुकावट में नहीं आए। कारण, बाबा कहते कारण तो आएंगे, लेकिन तुम्हारा काम है कारण को निवारण में चेंज करना। जैसे हम लोग कोर्स कराते हैं ना नेगेटिव और पॉजिटिव का, भाई नेगेटिव को पॉजिटिव में चेंज करो, कोर्स कराते हैं ना दूसरों को। इसी रीति से हमारी स्टेज भी ऐसी होनी चाहिए जो कोई भी रुकावट हमको रोके नहीं। स्व परिवर्तन का लक्ष्य अगर रखेंगे तो हम कारण को भी निवारण के रूप में कर देंगे। और जब तक हमने कारण को निवारण नहीं किया है तब तक हम बाप समान बन ही नहीं सकते। इसीलिए बाबा ने हमारे मन को बिजी रखने के लिए ये दिन में हमने पांडव भवन का क्लास कराया। हमने कहा आज एक दिन आप नोट करना कितने बारी ये ड्रिल की जो बाबा ने निराकारी और फरिश्ते की बताई है। तो सभी ने हाथ उठाया कि हम 60 से भी ज़्यादा जो सेवा में हमारे 66-67 वर्ष हुए हैं ना, तो वो कहाँ सेवा के तो 50 हुए, स्थापना के 67 वर्ष हुए हैं। तो कहा सभी ने हम एक दिन में 67, 60 और 7 वारी करेंगे ये ड्रिल। तो मन बिजी हो गया ना। तो जितना हम अपने मन को बिजी रखेंगे, क्योंकि मन बिल्कुल ही ऐसा ही है जैसे चंचल बच्चा होता है। आजकल देखो चंचल बच्चों के लिए क्या गवर्नमेंट, ये बिजनेसमैन वगैरह आजकल बच्चों को बिजी रखने के लिए खिलौने भी दिमाग की एक्सरसाइज के बनाते। क्यों? क्योंकि बच्चे की चंचलता बंद होगी, क्योंकि वो बिजी रहेंगे। इसी रीति से हमको मन मना भव होने के लिए पहले मन लगाएं तो सही, लेकिन मन में और बातें आ रही है तो दो तरफ तो होगा ना, कभी उस तरफ जाएगा, कभी बाबा की तरफ जाएगा। इसीलिए बाबा कहते हैं मन को बिजी रखो। और बिजी रखने के लिए बाबा ने यही विधि सुनाई है। बाप दादा से प्यार तो सबका है, ऐसा कौन होगा जो कहेगा। और बाबा ने भी हम सबको सर्टिफिकेट दिया है एक मुरली में। तो बाप से प्यार के सब्जेक्ट में बाबा कहते हैं कि सबको 100% है प्यार। धारणा की पॉइंट अलग है, लेकिन बाबा से प्यार है। और सोचें अगर बाबा से प्यार नहीं होता तो आप इतना अफ्रीका से आए क्यों? इतनी मेहनत करो ही क्यों? या सेंटर पर रोज रजाई को हम इंडियन को कहते हैं, सर्दी की मौसम होती है, रजाई को छोड़ करके रजाई लेने के लिए आते हो, तो क्यों आएंगे आप? जरूर बाबा से प्यार है तभी तो आते हैं ना। रेगुलर स्टडी करते हैं, सेवा करते हैं, तो बाबा से प्यार है तभी तो करते हैं ना। तो प्यार के सब्जेक्ट में बाबा ने हमको सर्टिफिकेट दिया था कि प्यार सबका है बाबा से, प्यार के कारण ही आते हैं। और वैसे भी आप देखो तो हम सब का फाउंडेशन जो है
हम ज्ञान में जब आए तो मेजॉरिटी का फाउंडेशन प्यार है। ज्ञान की बातें भले अच्छी लगी, समझो जार अच्छा लगा, चक्कर अच्छा लगा, कईयों को ऐसे भी हुआ, लेकिन फिर भी बहनों का प्यार, क्योंकि बहनों ने बाबा का प्यार दिया ना। और कई तो कहते हैं ओम शांति, फिर बोल। तो सभी ने बाबा के प्यार का अच्छी तरह से दिल से अनुभव किया है, और उसी प्यार ने ही, जैसे बाबा ने एक बारी कहा था, तो भागवत में दिखाते हैं कि श्री कृष्ण को, वो तो श्री कृष्ण ही दिखाते हैं, तो माँ ने उसको रस्सी में बांधा। तो बाबा कहता था कि तुम लोगों ने बाबा को किस में बांधा है? प्यार के रस्सी से बाबा को इतना बांधा है जो बाबा कहाँ भी नहीं जा सकता है। हमारे बिना बाबा और कहाँ जा ही नहीं सकता है। हर एक को अधिकार है, ये हर एक समझ सकता है, क्योंकि बाबा कितने भी करोड़ आत्माएं हो, लेकिन वो एक चित्र भागवत में ही दिखाया हुआ है। तो एक एक गोपी और एक एक कृष्ण कितने भी हो, तो वास्तव में कृष्ण की तो बात नहीं है, हमारे तो शिव बाबा की बात है। तो एक एक बाबा को अपने प्यार के रस्सी में बांध सकता है, और बाबा उससे बंधा ही रहेगा, छूट नहीं सकता है। आपकी रस्सी थोड़ी पावरफुल हो, ऐसे नहीं वो थोड़ा ऐसे ऐसे हो तो टूट जावे, ऐसे नहीं। अगर मन यहाँ वहाँ जाएगा, माना रस्सी टूटी, फिर तो भाग जाएगा बाबा। इसीलिए बाबा कहते हैं कि प्यार की रस्सी अपनी मजबूत करो, बस। बाबा को अरे अधिकार है हमारा। बाबा ने कहा है ना मेरा बच्चा, हमने कहा मेरा बाबा, और बाबा ने क्या प्रॉमिस किया हमसे? मेरा बच्चा। बाबा ने मान लिया मेरा बच्चा मेरा। तो जब मेरा बच्चा मान लिया, सौदा कर लिया, दोनों ने सौदा किया। हमने कहा मेरा बाबा, बाबा ने कहा मेरा बच्चा। पक्का है ना? सौदा हो गया है ना, पक्का। फिर तो हमारा अधिकार है ना। और जो हम चाहें बाबा से ले सकते हैं, जो हम बाबा को कहें वो बाबा हमारे लिए कर सकता है। ये हो ही नहीं सकता कि बाबा को हम कुछ कहें और बाबा नहीं करे। लेकिन सच्ची दिल पर साहेबराज, ये कंडीशन है। कोई मतलब से याद करेंगे, बाबा आप तो हो ही ना मेरा, बाबा आपने तो कहा है ना मेरा अधिकार है ना। जैसे बाबा कहते हैं उस समय मेरे को पाठ पढ़ाते हैं, तो आपको याद है ना आपने कहा था, मेरा भी टीचर बन जाते हैं उस समय।
ऐसा नहीं, मतलब से याद करना नहीं, दिल से। अगर हम दिल से बाबा को याद करें और बाबा हमारा संकल्प पूरा नहीं करे, शुद्ध संकल्प होगा तो पूरा करेंगे ना, उल्टा थोड़ी पूरा करेंगे। लेकिन कई बार हमारी सफलता क्यों नहीं होती है, हम सोचते हैं भाई मेरी सफलता होनी चाहिए, लेकिन कई बार सफलता नहीं मिलती है। फिर दिल में लगता है पता नहीं क्यों, मेरा शायद कोई भाग्य नहीं है, योग नहीं है, शायद मेरा ड्रामा में नहीं है, ये फालतू सोचते हैं। लेकिन होता क्या है, क्यों नहीं सफलता मिलती है, उसका कारण ये होता है कि हमने संकल्प तो किया, संकल्प तो शुद्ध किया और सोच समझ के किया, लेकिन उसके साथ फिर ये भी सोचते हैं अभी संकल्प तो किया है, प्लान तो बनाया है, प्लान तो अच्छा है, लेकिन पता नहीं ऐसा तो नहीं होगा, ये तो नहीं हो जाएगा, ये तो नहीं, अपने में ही संशय पैदा करते। सफल हो सकेंगी, नहीं हो सकेंगे, ये तो नहीं, पता नहीं क्या होगा, प्लान तो बहुत अच्छा बनाया है, होना तो चाहिए। तो क्या हुआ, ये अपने में ही संकल्प संशय पैदा हो जाता है, पता नहीं क्या होगा, चलते तो है, करते तो है, देखेंगे क्या होता है। तो ये क्या है, ये अपने में ही जो संकल्प उठता है, संशय थोड़ा शब्द थोड़ा कड़ा है, लेकिन अपने में ही कमजोरी का जो संकल्प उठता है ना, वो हमारी सफलता को खत्म कर देता। क्योंकि निश्चय बुद्धि विजयी, अगर संशय रूप से भारी नहीं हुआ, संकल्प भी आया पता नहीं, तो वो उल्टा संकल्प हमारे ही सामने आता है, सफलता के आगे पर्दा आ जाता है, पार्टीशन जैसे लग जाता है ना। इसीलिए सफलता नहीं होती। बाकी बाबा ने हमको टाइटल दिया है, सफलता के सितारे हैं, है ना याद? बाबा सभी को कहते हैं सफलता के सितारे। ऐसे नहीं पुरुषार्थी करते रहो अंत तक, सफलता स्वरूप भी बनना है ना। पुरुषार्थ में अटेंशन देना है, लेकिन आज के मुरली में था ना, लास्ट तक अगर युद्ध ही करते रहेंगे तो अंत मते सो गते का क्षत्रिय बनेंगे या ब्राह्मण बनेंगे? आज की मुरली में था ना। इसीलिए सफलता मुहूर्त हमारा जन्म सिद्ध सफलता, बाबा ने कहा तुम्हारे गले का हार है, सफलता आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। इतना बाबा ने गारंटी दी है हमको, क्यों नहीं सफलता होंगी। लेकिन अपने में ही जो संकल्प उठता है ना कमजोरी का, वो हमको सफलता से दूर कर देता है। बाकी बाबा मेरे साथ है, चलो कहीं कहते हैं अभी इतनी अवस्था थोड़ी हुई है, ऐसे चल रहे हैं, कर रहे हैं, हो जाएंगे, लेकिन अभी तो थोड़ा थोड़ा तो होता है ना। तो एक बारी बाबा ने कहा अच्छा तुम कमजोर हो, ठीक है, बाबा ने मान लिया, नंबरवार है, कमजोर है, लेकिन तुम कहते हो कि हम बाबा से कंबाइंड रहने वाले हैं, है सभी कंबाइंड। जब कंबाइंड है तो बाबा तो सर्वशक्तिवान है कि नहीं? बाबा भी कमजोर हमारे साथ होने के कारण कमजोर हो जाता है क्या? बाबा तो सर्वशक्तिवान है ना, और वो हमारे कंबाइंड है साथ। कंबाइंड माना कंबाइंड चीज को कोई अलग नहीं कर सकता, साथ को अलग कोई कर सकता है,
लेकिन कंबाइंड को कोई अलग नहीं कर सकता। तो जब बाबा हमारे कंबाइंड है, वो तो सर्वशक्तिवान है ना, तो उसी से मदद लो ना। अकेला क्यों करते हो? अकेले आप कमजोर नहीं होंगी, चलो होना नहीं चाहिए लेकिन है मानो। लेकिन बाबा कंबाइंड सर्वशक्तिवान है, उसके संग के रंग में आप क्यों नहीं सफल हो सकते हो? तो कंबाइंड रूप उस समय भूल जाता है। इसीलिए अपन को कभी कभी मैं अकेली हूँ, मेरे से होना नहीं है, चाहती तो हूँ लेकिन बहुत मुश्किल लगता है। ये जो संकल्प कमजोरी के आते हैं ना, वो कमजोरी के संकल्प ही हमको कमजोर कर देते और सफलता से हमको दूर कर देते। इसीलिए कभी भी अपने को अकेला नहीं समझ। कई ऐसे होते हैं ना, कई बार कोई कोई दिन ऐसा आता है जिसमें बस अकेलापन लगता है, वैराग वैराग, खुशी गुम, और सोचते हैं आज मैंने कोई भूल भी नहीं की, पता नहीं मेरे को क्या हो रहा है। ऐसे रुचि नहीं होती है कोई काम करने में, खाना खाने में भी रुचि नहीं होती है, बस अकेला अकेलापन, जैसे वैराग आ जाता है। क्या एकांत में चली जाऊं, सो जाऊं, ये क्या हुआ? क्योंकि कंबाइन रूप याद नहीं रहता। मैं अकेली हो ही नहीं सकती, कंबाइन को कोई अलग नहीं कर सकता। इसीलिए हमारे दिल में कभी भी, मन में, दिल में कभी भी कोई कमजोरी का संकल्प नहीं आना चाहिए, क्योंकि सर्वशक्तिवान बाबा हमारे कंबाइंड। अच्छा, अगर मानो कभी ऐसी अवस्था आ भी जाती है तो स्मृति आने से बाबा मेरे साथ है, बाबा मेरे कंबाइंड है, बाबा से बातें करने लग जाओ। अपनी कोई कोई को क्या होता है उस समय बीज रूप बनो, फरिश्ता बनो, नहीं बन सकेंगे। उस समय अपनी स्टोरीज याद करो। स्टोरी देखो कभी भी भूलती नहीं है। ज्ञान की पॉइंट भूल जाएंगी, कहेंगे हाँ आज बड़ी पॉइंट बाबा ने अच्छी बोली, क्या बोला? और सोचेंगे, कहेंगे याद नहीं आ रही, ये थी बहुत अच्छी पॉइंट, लेकिन स्टोरी कभी नहीं भूलेंगी। तो हम सब यही चाहते हैं कि जिस समय ऐसी कोई अवस्था आवे ना, तो उस समय अपनी स्टोरी याद करो। सबकी स्टोरी ये है, जब शुरू शुरू में बाबा के बने ना, कितने मस्ती में मस्त थे। जब बाबा पहले मिला आपको, उस समय का अनुभव आपका क्या है? ये नहीं ब्राह्मण बने या बाबा से मिले, अपने जीवन की स्टोरी उस समय याद करो, तो आपका मन जो है ना वो थोड़ा चेंज हो जाएगा, वैराग से, उससे अकेलेपन से चेंज हो जाएगा। उस समय आप समझो नहीं नहीं बाबा, बाबा आप बीज रूप हो ना, आप ज्योति हो ना। अरे ज्योति याद कहाँ से आएंगी? अवस्था आपकी कमज़ोर हुई पड़ी है, कहाँ याद आएंगे? तो स्टोरी कभी भी भूलती नहीं है। आप उस समय के लिए, थोड़े समय के लिए अपने को चेंज करो। और हर एक के जीवन की स्टोरीज तो बहुत होंगी। जितने बारी बाबा के पास मधुबन में आए हो वो भी स्टोरी होंगी, अपने जीवन में भी कई स्टोरी होंगी। ब्राह्मण जीवन की बात करती है, पुरानी नहीं। उसको याद करो, मतलब अपना टाइम वेस्ट नहीं करो, क्योंकि बीच में ब्रेक हो जाएगा ना पुरुषार्थ को,
फिर उसको जोड़ना, जैसे टूटे हुए को जोड़ो, भले कितना भी जुट जाएगा, जुड़ तो जाएगा, लेकिन फिर भी निशान तो रहेगा ना जोड़ने का, टूटे हुए को जोड़ने का वो तो रहेगा ना। जैसे बाबा कहता था रजिस्टर खराब होता है ना, तो आपके रजिस्टर में दाग लग जाता है, फिर दाग भले मिटाओ। आजकल तो बहुत दवाएं ऐसी निकली है जो मिट भी जावे दाग, फिर भी थोड़ा निशान तो होगा ना मिटाने का। इसीलिए बाबा सदा कहता है बस अपने स्वमान में रहो। हमने क्लासेस में काम दिया था दिल्ली में, तो स्वमान की लिस्ट निकालो अपने पास। स्वमान यानी बाबा के मुरली में जो टाइटल्स आते हैं ना, रोज बाबा कोई ना कोई टाइटल माना स्वमान की स्मृति दिलाता है। कभी क्या टाइटल देता है, कभी क्या टाइटल देता है, वो स्वमान की लिस्ट अपने पास रखो, और जिस समय जो स्वमान आपको जचे, दिल माने, सारा दिन उसी स्वमान में रहो। बाबा ने लास्ट मुरली में भी कहा ना, आप स्वमान के मालाधारी हो। एक एक स्वमान गिनती करते जाओ और मन का हटाते जाओ। तो इतने स्वमान की लिस्ट हमारे पास है, और वैरायटी, कभी क्या सोचो कभी क्या सोचो, बहुत मज़ा आएगा। तो इसी रीति से अपने स्वमान और स्वपरिवर्तन, ये दो शब्द जो है वो हमको सदा याद रखना चाहिए। ओम शांति।